गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है रिवाइवल ऑफ पॉलिसी। जब भी इन शॉर्ट पर्सन अपनी पॉलिसी का प्रीमियम देना बंद कर देता है किसी भी वजह से, तो क्या होता है कि जो कंपनी है वो टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंगली पॉलिसी को जो है, पॉलिसी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाता है, यानी पॉलिसी लैप्स हो जाती है और पॉलिसी होल्डर को कोई भी बेनिफिट्स नहीं मिलते। लेकिन अगर पॉलिसी होल्डर बाद में किसी समय, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर ही उस पॉलिसी को फिर से एक्टिवेट करवाना चाहता है, तो उसके लिए भी प्रोसीजर है। तो इस प्रोसीजर को हम रिवाइवल ऑफ पॉलिसी कहते हैं, यानी कि उसको रिवाइव कराना, यानी उसको दोबारा से एक्टिवेट कराना। ठीक है। इसके लिए सबसे मेन बात यह है कि एश्योर्ड पर्सन की लाइफ टाइम के दौरान और पॉलिसी की मैच्योरिटी डेट से पहले ही ये रिवाइवल होना चाहिए। प्लस जो प्रीमियम आपने नहीं दिया है वो प्रीमियम का एरियर विद इंटरेस्ट आप उनको देंगे, तो ही आपका इंश्योरेंस का पॉलिसी जो है वो फिर से एक्टिवेट होगा, यानी कि रिवाइव होगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिवाइवल स्कीम्स की। तो रिवाइवल स्कीम्स हमारे पास कई टाइप की हैं। जैसे ऑर्डिनरी रिवाइवल है। ऑर्डिनरी रिवाइवल में क्या होगा कि इसमें जो भी प्रीमियम हम डेफिनेटली, जैसे कि रिवाइवल स्कीम के दौरान कहा जाता है कि जो भी प्रीमियम अनपेड है वो आप देंगे, और अगर 6 महीने के अंदर अंदर रिवाइव करवा रहे हैं आप पॉलिसी, तो आपको कोई भी फ्रेश मेडिकल या अपनी हेल्थ का जो भी आपको स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, उसके बगैर भी पॉलिसी रिवाइव हो सकती है। बस आपका मेन काम जो है वो आपको अनपेड प्रीमियम देना है, लेकिन इंटरेस्ट के साथ। दूसरा है रिवाइवल ऑन नॉन मेडिकल बेसिस। नॉन मेडिकल बेसिस में क्या है कि आपका ये इसमें मेडिकल बेस पे नहीं होगा, नॉन मेडिकल बेस पे होगा। इसमें आपका यही रहेगा कि एक बात ध्यान में रखनी है, जो रिवाइव किया जा रहा है अमाउंट वो एक्सीड नहीं करना चाहिए, मतलब ज़्यादा नहीं होना चाहिए उस लिमिट के जो नॉन मेडिकल बेसिस पे जो एश्योरेंस है उस अमाउंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। फिर आ रहा है हमारा रिवाइवल ऑन मेडिकल बेसिस। तो मेडिकल बेसिस में ये है कि आपको फ्रेश मेडिकल रिक्वायरमेंट्स जो भी कंपनी कहेगी उसके आधार पर आपको डॉक्यूमेंटेशन होगा, और जो रिक्वायरमेंट होगी वो डिपेंड करेगा उस अमाउंट पे जो आप रिवाइव करवाना चाहते हैं। तो मेडिकल जो बेसिस है जिसमें मेडिकल रिक्वायरमेंट्स जो रहेंगी, जो कंपनी की डिमांड होगी, अगर आप रिवाइव करवाना चाह रहे हैं तो वहाँ पर वो अमाउंट पर, कौन सा अमाउंट जो रिवाइव किया जा रहा है उस अमाउंट पर डिपेंडेंट रहेंगी। फिर है रिवाइवल बाय इंस्टॉलमेंट। मान लीजिए कोई पॉलिसी होल्डर सारी पैसे इकट्ठे नहीं दे सकता, जो अनपेड प्रीमियम है वो इकट्ठा नहीं दे सकता, तो वो इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकता है, लेकिन विद इंटरेस्ट। तो ये डिपेंड करेगा कंपनी के साथ उसके कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर कि किस तरीके से कंपनी उसे एग्री करती है कि वो कितनी इंस्टॉलमेंट में ये पैसा जो है कंपनी को दे, जो उसका अनपेड अमाउंट है। तो पॉलिसी होल्डर इस दौरान उसको सारा जो है फुल कवरेज मिलेगा, तो उसमें ऐसा नहीं है कि प्रोटेक्शन में कोई कमी आएगी, नहीं, बस आपको पेमेंट इंस्टॉलमेंट में करनी है। फिर है रिवाइवल बाय लोन। तो इसमें आप क्या करेंगे, जो पॉलिसी होल्डर होगा जिसने अपनी पॉलिसी रिवाइव करवानी है, लेकिन इस स्कीम के अंतर्गत, तो उसको वो अपने ये जो स्कीम है ये उसी पॉलिसी पर लागू होगी जिसकी सरेंडर वैल्यू एक्टिवेट हो चुकी है या कुछ जनरेट हो चुकी है अप टू द डेट ऑफ रिवाइवल। रिवाइवल की डेट पर अगर आपकी पॉलिसी का कुछ सरेंडर वैल्यू क्रिएट हो गया है तो आप उसके अगेंस्ट लोन ले सकते हैं, और उसमें से जो अमाउंट अनपेड है, आपने प्रीमियम को जो अमाउंट देना है, यानी कि जो ड्यू अमाउंट है, वो आप डिडक्ट करके और बाकी का अमाउंट आप जो है उसके आधार पर आप अपना उस पॉलिसी को रिवाइव करवा सकते हैं। तो एक तरीके से उसमें लोन का प्रोसीजर रहेगा। ये पॉलिसी जो है वो फिर अपडेट हो जाएगी आपकी। स्पेशल रिवाइवल स्कीम में क्या होगा कि मान लीजिए आप पुराना प्रीमियम या इंस्टॉलमेंट या जो भी, चाहे लमसम है या इंस्टॉलमेंट में आप नहीं पे करते हैं, तो उस केस में भी अगर आप इस पॉलिसी को रिवाइव कराना चाहते हैं, तो इस स्कीम के अंतर्गत अगर ये स्कीम वो कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, तो स्कीम के अंतर्गत आप जितना टाइम आपने प्रीमियम नहीं दिया है वो उस पॉलिसी का टाइम वो उतना आगे शिफ्ट कर दिया जाएगा, और मतलब जो ओरिजिनल पॉलिसी
के टाइम का हम शिफ्ट कर देंगे आगे, जितना आगे आप आ चुके हैं, क्योंकि अनपेड अमाउंट अब आप देने की स्थिति में नहीं है, तो उस केस में आपकी पॉलिसी नई डेट से जो है एक्टिवेट होगी। और इससे क्या होगा कि आपका जो अमाउंट था वो कंसिडरेबली कम हो जाएगा और आपको आपके ऊपर ज़्यादा सा बर्डन, फाइनेंशियल बर्डन नहीं आएगा। तो ये कुछ सिस्टम है, कुछ स्कीम्स हैं जिसके आधार पर आप अपना रिवाइव कर सकते हैं। आप इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं, आप लम्प सम दे सकते हैं, मेडिकल बेसिस पे हो सकता है, नॉन मेडिकल बेसिस पे हो सकता है, और विदाउट एनी प्रॉब्लम। आप ऑर्डिनरी रिवाइवल में आप अगर 6 मंथ्स के अंदर ही रिवाइव करवा रहे हैं तो उसमें आपको कुछ ज़्यादा तामझाम या कुछ भी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। तो इस तरीके से हम अपनी पॉलिसी को फिर से एक्टिव करवा सकते हैं और अपने पॉलिसी के सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।